बोलिए भारत माता की। भाई दोनों हाथ उठाइए, सभी माता बहनें भी दोनों हाथ उठाइए। अरे ये पंजा मत दिखाइए, इसी ने तो देश को गंजा किया है। हनुमान जी की मुष्टिका बांधिए, हनुमान जी की मुष्टिका, और जोर से बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। महात्मा ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, राधा वल्लभ जी की, मेहंदीपुर बालाजी की, और आप सभी की। इसलिए कह रहा हूं मैं कि हमारी माता बहनें 8 बजे घर से निकली हैं, 3 घंटे धूप में कलश यात्रा लेकर के यहां तक पहुंची हैं। मैं ऐसी सभी माता बहनों को भी प्रणाम करता हूं। आज के इस महात्मा ज्योतिराव फुले जयंती के इस कार्यक्रम के अवसर पर मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी उप मुख्यमंत्री भाई प्रेमचंद बैरवा जी, कैबिनेट के मेरे दूसरे साथी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री अविनाश गहलोत जी, हमारे राज्यसभा के सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई राजेंद्र गहलोत जी, और आपके अपने ही जिनको आपने सुना और मेरे से कह रहे थे कि मैं 5-8 दिन से मैं कार्यक्रम के लिए घूम रहा हूं, मेरा रंग बदल गया है। अरे मैंने कहा रंग तो ऐसा ही है, बदल कहां गया है? बोला साहब मैं और ज्यादा बदल गया है, तुम्हारा विधायक बहुत ही ज्यादा होशियार है। बहुत ही ज्यादा होशियार है। और अभी देखा मेरे को बुलाया है कार्यक्रम के शिलान्यास के लिए, उद्घाटन के लिए, और आप देख रहे हो कितनी बड़ी लिस्ट पड़ दी है। देखा कि नहीं देखा आपने? और मेरे पास जब आता है तो विधायक जी की आप होशियारी देखिए कि मैं साहब बस मिलने के लिए आपसे आ रहा हूं। मैंने कहा आ जाइए, और 5 मिनट तो मिलेगा, बात करेगा, और फिर एक एक कागज निकाल करके देगा, ये भी है, ये भी है, ये भी है। हमेशा उसको बांदीकुई की चिंता रहती है कि मेरे बांदीकुई के मेरे लोग को मैं क्या कर सकता हूं। मैं यही कह सकता हूं, एक सच्चे प्रतिनिधि का काम आपका विधायक कर रहा है। आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश बदायूं से पूर्व सांसद श्रीमती संघमित्रा मौर्य जी, विधायक सिकराया विक्रम बंसीवाल जी, विधायक लालसोट रामविलास मीणा जी, विधायक महुआ राजेंद्र मीणा जी, विधायक बांसूर देवी सिंह शेखावत जी, विधायक सपोटरा हंसराज मीणा जी, पूर्व मंत्री और सांसद प्रत्याशी भाई कन्हैयालाल मीणा जी, हमारे दौसा से प्रत्याशी रहे श्री जगमोहन मीणा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री श्रवण बगड़ी जी, हमारे जिले के प्रभारी सोमकांत शर्मा जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मी रेला जी, और इस कार्यक्रम में आए मेरे सभी पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज का ये दिन बहुत ही सुखद दिन है।
क्योंकि आज महात्मा ज्योतिबा फुले जी की 200वीं जयंती है और आज इस अवसर पर हम आए हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती आयोजित इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, क्योंकि वो बता रहे थे रेल नगरी बांदीकुई में आप जिस उत्साह और सामाजिक न्याय के पुरोधा महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती बनाने आए हैं, इसे देखकर मन में अपार प्रसन्नता हो रही है। क्योंकि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने उस समय सामाजिक सौहार्द की चेतना जगाते हुए, सामाजिक उत्थान की चेतना जगाते हुए, शिक्षा की अलग जगाते हुए उन्होंने इस राष्ट्र को दिशा देने का काम किया था। और आप समझ सकते हैं कि शिक्षा के प्रति उनका कितना लगाव था। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सावित्री फुले जी, उनको भी शिक्षा से जोड़ करके उन्होंने पढ़ाया और उन्होंने भी गरीब परिवारों में जाकर के, गरीब बस्तियों में जाकर के शिक्षा की अलग जगाई और उन्होंने महिला शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए सावित्रीबाई फुले जी को भी मैं प्रणाम करता हूं और ज्योतिराव जी को भी मैं प्रणाम करता हूं। वो ऐसे महात्मा थे कि जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगाई थी। मेरे भाई और बहनों, आपने देखा है सामाजिक न्याय से ही समाज में एकता और समरसता स्थापित होती है और वही महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने करके दिखाया था। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इसी सामाजिक एकता और समरसता से हमारा देश आगे बढ़ रहा है। क्योंकि लगातार हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं इस देश के अंदर 4 जातियां हैं और वो है युवा, महिला, किसान, मजदूर। अगर इनका उत्थान होगा तो हमारे प्रदेश का उत्थान होगा, हमारे देश का उत्थान होगा। और आज के समय में महात्मा ज्योतिराव फुले जी के मिशन को हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं। महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना पूरा जीवन महिला, किसान, मजदूर समेत शोषित वंचित वर्ग के उत्थान के लिए समर्पित किया। मैं महात्मा ज्योतिराव फुले जी को कोटि कोटि नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथ ही समस्त प्रदेशवासियों को इस जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पूरे प्रदेशवासियों को महात्मा ज्योतिराव फुले जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनके जीवन से प्रेरणा लेकर के हमें शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहिए, हमें शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, हमें महिला शिक्षा को और आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, महात्मा ज्योति फुले वो महापुरुष हैं जिन्होंने महात्मा गांधी ने सच्चा महात्मा कहा, जिनको विनोबा भावे साहब ने अपने 3 गुरुओं में से एक माना। बाबा साहब ने अनेक अवसरों पर कहा कि गौतम बुद्ध, कबीर और महात्मा फुले का मैं भक्त हूं। वो महात्मा फुले उस तरह के व्यक्ति थे। सामाजिक न्याय की अवधारणा उन्होंने दलित, पिछड़ों और महिलाओं के मन में शिक्षा की ज्योति जलाई। आज वो ज्योति करोड़ों के मन में आलोकित हो रही है। उन्होंने समाज सुधार का कोरा उपदेश नहीं दिया, उन्होंने स्वयं पहल की थी। स्वयं पहल करते हुए शिक्षा की अलग जलाई थी। उन्होंने झुग्गी झोंपड़ियों में जाकर बेटियों को पढ़ाने का काम किया। विधवा और अनाथों के लिए आश्रय खोले गए। महिला अधिकार के लिए उन्होंने मंगलाष्टकों की रचना की। इसमें वधू वर से कहती इस बात की आज शपथ लो कि स्त्री को उसका अधिकार दोगे, उस अपनी स्वतंत्रता का अनुभव करने दोगे। ज्योतिराव फुले जी ने उस समय पीड़ित किसानों, मजदूरों के हितों में संघर्ष किया, उनके अधिकार दिलवाए, उनको आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा देने का काम किया। शिक्षा के महत्व पर ज्योतिबा फुले जी का कहना था, विद्या बिना मति गई और मति बिना गति गई, गति बिना नीति गई और नीति बिना संपत्ति गई, संपत्ति बिना वंचित पिछड़ गए। इतना सारा अनर्थ
एक अविद्या से हुआ। उन्होंने शिक्षा का महत्व बताने का काम महात्मा जी ने किया। मैं ज्योतिराव फुले जी के एक से बढ़कर एक महान कार्य किए, लेकिन उन्होंने कभी खुद को महान दिखाने की कोशिश नहीं की। लेकिन मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, इस देश के अंदर कांग्रेस ने 55 साल तक राज किया, सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया, लेकिन महात्मा जी की कोई भी नीति को लेकर के, उनके विचार को लेकर आगे नहीं आए। उन्होंने एक भी काम नहीं किया। महात्मा फुले जिस वंचित, दलित और महिला वर्ग के उत्थान के लिए जीवन समर्पित किया, कांग्रेस ने दशकों तक सत्ता में रहकर उसी वर्ग की उपेक्षा की। कांग्रेस ने जिस तरह से उपेक्षा की वो आपके सामने है। माताओं बहनों को क्या किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। 2014 के बाद देश के अंदर जो स्थिति बदलने का काम किया, क्या हमारे विकास की योजनाएं हो, क्या गरीब कल्याण की योजनाएं हो, या देश का मैं आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो, या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये अगर किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। महिलाओं को जिस कष्ट से महिला परेशान होती थी, आप सभी को पता है, मेरी माता बहनें बैठी हैं, रात्रि का इंतजार करती थी होने का, सुबह जल्दी शौच के लिए निवृत्त होने के लिए जाती थी। अगर उनको शौचालय बना करके सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उनको चूल्हे से धुआं का छुटकारा दिया, गैस की टंकी देकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया। जनधन के खाते खुलवाने का काम किया तो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और महिलाओं को मकान उनके नाम किया तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। अगर आज आवास बनता है तो उस आवास की चाबी हमारी माता बहनों को मिलती है, उन्हीं के नाम से आवास मिलता है। इस तरह के उत्थान के कार्यक्रम लगातार हमारी सरकार कर रही है। लेकिन मैं आपको यह भी कहना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष लाल किले प्राचीर से कहा था कि महात्मा फुले की 200वीं जयंती को पूरे देश में राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया जाएगा, राष्ट्रीय गौरव के साथ मनाया जाएगा। आज 11 अप्रैल 2026 से 10 अप्रैल 2027 तक प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर पूरे एक वर्ष महात्मा फुले जी की 2 शताब्दी जयंती वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। ये सही मायने में उनको ये जैसे विराट व्यक्तित्व का सच्चा सम्मान है। महात्मा फुले के मिशन से प्रेरित होकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनेक योजनाएं प्रारंभ की हैं। इन योजनाओं में पिछड़ों, दलित, महिलाओं के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। उनके पीएम आवास योजना हर व्यक्ति के सिर पर छत होने का साकार हुआ है। स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय बने हैं। जल जीवन मिशन में जो आप कह रहे हैं घर में नल से जल पहुंचाने का काम माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मेरे भाई और बहनों, प्रधानमंत्री जी जिन कल्याणकारी पहलों से देश को 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से ऊपर उठाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं राजस्थान के अंदर आपने देखा है, 2 साल पहले हमारी सरकार आई थी। हमने तो सरकार में आते ही हमने देखा कि राजस्थान के लिए क्या क्या आवश्यक है। हमको लगा सबसे पहले राजस्थान को पानी की आवश्यकता है। हमने पानी की योजना बनाई, चाहे वो राम जल सेतु हमारी ERCB योजना हो, चाहे हमारी यमुना समझौता हो, हमारी इंदिरा गांधी गंगा नहर के 5000 करोड़ रुपए देकर के उसका उत्थान हो, चाहे सोम कमलाम हो, चाहे हमारी देवास स्कीम हो, चाहे हमारा ब्राह्मणी से पानी आना हो। इन सारे विषयों को लेकर के हमारी सरकार चल रही है। मैं कह रहा था आपके विधायक जी से, आप चिंता मत करिए, जो राम जल सेतु ERCB आ रही है, ये बांदी कुई में होकर के निकल के जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने जनता के बीच में गए, जो हमने वायदा किया है लगातार हमारी सरकार उसको पूरा कर रही है। हर क्षेत्र में आप देख लीजिए,
पानी के क्षेत्र में मैंने आपको बताया, बिजली के क्षेत्र में हमने कहा कि किसानों को हम 2027 तक पूरी बिजली देंगे, दिन में बिजली देंगे। आप देख रहे हो 24 जिलों में हमने दिन में बिजली देना प्रारंभ कर दिया है और 27 तक पूरे राजस्थान के हर जिले को दिन में बिजली देने का काम किसानों को हमारी सरकार करेगी। ये भी हम आपसे कहना चाहते हैं। आपने देखा पिछले कांग्रेस के समय में 5 साल किस तरह से पेपर लीक होते थे, किस तरह की स्थिति हमारे युवा भाई बहनों के साथ होती थी। अरे 360 से ज्यादा 2 साल के अंदर पेपर हुए हैं, एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? एक भी पेपर लीक हुआ है क्या? और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं, राजस्थान में ना पेपर लीक होंगे और ना कोई अपराध होगा। कोई अगर किसी तरह का अपराध होगा तो उसको किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। जिन्होंने खोटे काम किए हैं, चाहे पेपर लीक में किए, चाहे भ्रष्टाचार में किए, जेजेएम में किए, लगातार आप देख रहे हो वो जेल की सलाखों के अंदर जा रहे हैं। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, जिसने राजस्थान की जनता के साथ और राजस्थान के मेरे युवा भाई बहनों के साथ कुठाराघात किया है, वो जेल के अंदर जा रहे हैं। आगे भी नहीं बख्शा जाएगा, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। भाइयों बहनों, आपने देखा है कि हमने पहली साल में राइजिंग राजस्थान किया। उस राइजिंग राजस्थान में हमारे लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के काम जमीन पर उतर गए। और ये बांदी कुई की तो आने वाले समय में फिजाई बदलने वाली है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये उस बंसी वाले की कृपा है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर बांदी कुई आ गया और ईआरसी पर भी बांदी कुई आ गया। ये तो ऊपर वाले की कृपा है। इसलिए बांदी कुई का उत्थान तो होना ही है, उसमें कोई कसर नहीं रहेगी। ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। मेरे भाई और बहनों, में ये भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस की सरकार 5 साल में सिर्फ कुर्सी बचाने का काम किया, कुर्सी बचाने का काम किया। यूं लड़ते रहे, होटलों में आराम से रहते रहे। अब वो मेरे से कहते हैं मुख्यमंत्री दिल्ली जाते हैं। अरे दिल्ली जाने का परिणाम देख लिया ना। केंद्र की कमेटी में राजस्थान के दोनों बड़े एक ही कैबिनेट की मीटिंग में आए। 1 लाख करोड़ से ज्यादा काम एक ही कैबिनेट में आए। ये क्या देख रहे हो गहलोत साहब, कभी आपने ऐसा किया है क्या? अरे इतनी बड़ी योजना जो लेकर के आए हम, लगातार हमारी योजना आ रही है। जयपुर के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मेट्रो की योजना, वो भी 41 किलोमीटर से ज्यादा की। आपने तो 7, 8, 10 किलोमीटर लाए थे, उसमें भी 10 लाख पर डे का नुकसान जा रहा है। आपने सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी की थी। आपने कोई उसका वो नहीं देखा कि इसमें कहां निकालनी चाहिए, कहां निकालनी नहीं चाहिए। अब सिर्फ ट्विटर मास्टर हो रहे हैं, ट्वीट करते हैं, ट्विटर मास्टर हो रहे हैं। अरे इस मास्टरी को छोड़ दीजिए, ये जादूगिरी ये ब्रज का है, इस पर चलने वाली नहीं है, इस पर नहीं चलने वाली है। मैं आपको मेरे भाई और बहनों में कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार जिस तरह से काम कर रही है, युवाओं के सपने को बनाने का काम कर रहे हैं, किसानों को पानी और बिजली देने का काम कर रहे हैं। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, हमने वायदा किया था 4 लाख नौकरी का, सरकारी नौकरी देंगे, 6 लाख हम प्राइवेट में देंगे। और लगातार हमारी सरकार 1,25,000 नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन है और 1,25,000 का आपके सामने कैलेंडर दे दिया। आप आराम से पढ़िए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारी सरकार जो वायदे किए उनको पूरा करेगी, ये भी मैं कहना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, लगातार हम प्रदेश के
वंचित वर्ग के लिए काम कर रहे हैं, महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण के लिए हम काम कर रहे हैं। आपने देखा है जिस तरह से गरीब कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। किसान का देख रहे हो, 6,000 रुपए हमारे प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि देते हैं, 3,000 हमने बढ़ दिया। 9,000 हो गए कि नहीं हो गए? 9,000 हो गए कि नहीं हो गए? किसान भाइयों बताइए कैसा लगता है जब मोबाइल पर मैसेज आता है तो उस दिन तो घर में प्रसन्नता होती है। आता है कि नहीं आता है? और आप चिंता मत करिए, आगे भी हमने वायदा किया है 12,000 करेंगे तो 12,000 करेंगे मेरे किसान भाई को, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। ये भी मैं कहना चाहता हूं। आप देख रहे हैं देश के अंदर सबसे ज्यादा अगर गेहूं पे बोनस देने का काम कर रहा है कोई तो हमारी राजस्थान की सरकार कर रही है। हम 150 रुपए बोनस देने का काम कर रहे हैं। आप लगातार महिला उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। लखपति दीदी 20 लाख दीदियों को हमने प्रशिक्षण दिया है, 16 लाख दीदियों को हमने लखपति दीदी बना दिया है। ये महिला उत्थान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। यही नहीं, आप देखते हो क्योंकि हम किसान हैं, किसान की बात को जानते हैं। हमारी माता बहनें खेती में काम करती हैं, अगर उसकी आर्थिक संबल बनाने का काम करता है तो पशुधन करता है तो उसके लिए भी हम सुविधा दे रहे हैं। लगातार हम पशु बीमा भी कर रहे हैं, पशु लाने के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड भी हम दे रहे हैं। और जब हमारी माता बहनें गाय भैंस का दूध निकालती हैं, डेयरी पर देने जाती हैं तो उसमें 5 रुपए लीटर भी हमारी सरकार दे रही है, जिससे कि कहीं कोई परेशानी नहीं हो। उसमें 5 रुपए लीटर का देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं मेरे भाइयों आपसे कहना चाहता हूं, आज मुझे पता है कि जिस तरह से दौसा जिले में लगातार काम हो रहे हैं, दौसा जिले में लगातार आपने देखा किस तरह के कार्यक्रम हुए हैं, और आप जो जिनका शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है उसके लिए मैं दौसा जिले के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज मैं कह सकता हूं कि दौसा जिले के 607 करोड़ रुपए के 213 कार्यों का विकास की सौगात आज मिली है। 607 करोड़ रुपए की 213 की। इसके साथ ही आज ज्योतिराव फुले जयंती के अवसर पर पॉलिटेक्निक कॉलेज बानीकुई का नामकरण महात्मा ज्योतिबा फुले के नाम से नामकरण करने की घोषणा करता हूं। दौसा के विकास के लिए बानीकुई दौसा रेलवे फाटक पर आरओबी निर्माण की भी घोषणा करता हूं। साथ ही बानीकुई एवं बसपा नगर पालिका में सीवरेज व ड्रेनेज गेप के कार्य भी स्वीकृति की घोषणा करता हूं। लेकिन तुम्हारा ये एमएलए ना, तुम्हारा एमएलए ना, अरे लेकिन आज आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आज ऐसे महात्मा की जयंती है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि महात्मा ज्योतिराव फुले जी ने जो इस राष्ट्र के लिए किया है, हमारा दायित्व बनता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। इसलिए मैं आज उनकी 200वीं जयंती के अवसर पर, क्योंकि हमारा पूरे साल मनाया जाएगा, इसमें भी प्रत्येक ब्लॉक में, राजस्थान के प्रत्येक ब्लॉक में एक उच्च माध्यमिक विद्यालय में विद्यार्थियों और युवाओं की शिक्षा के साथ ही विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सावित्रीबाई फुले ई लाइब्रेरी की स्थापना की घोषणा करता हूं। यह राजस्थान के हर ब्लॉक के अंदर होगा और इसके साथ ही प्रदेश के समस्त जिलों में बेहतर शिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से एक जिले में एक महात्मा गांधी ज्योति फुले आदर्श विद्यालय स्थापित किए जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारी इस पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी
और हमारे किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह जी, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, इस बात को कहते थे कि किसान का बेटा, जिन्होंने किसान का काम किया है, किसान का दर्द, मजदूर का दर्द देखा है, वो अगर आगे शासन व्यवस्था में जाएगा तो वो ही उद्धार कर सकता है। इसलिए मैं मेरे भाइयों में कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहां से चल करके आए हैं? एक चाय वाला चल करके देश के प्रधानमंत्री बने हैं। इसलिए वो गरीब का, किसान का, मजदूर का दर्द जानते हैं। और आपके मंच पर भी ऐसे ही लोग बैठे हैं जो किसानियत से जुड़े हैं, और मैं भी आपके बीच में हूं। मैं भी एक किसान परिवार से आता हूं। मैंने किसानी का काम देखा भी है, काम करा भी है। इसलिए मेरे भाइयों, आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि हमारी राजस्थान की सरकार किसी भी कीमत पर हमारे किसान, मजदूर, महिला, युवा, हमारे किसी भी काम में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पूरी तरह से, जो हमने जिस संकल्प पत्र के साथ हमारी सरकार आई है, एक एक वादे को पूरा करेंगे, पूरा करेंगे, पूरा करेंगे। यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, क्योंकि हम जानते हैं, हम सभी का दर्द जानते हैं। इसलिए यह विश्वास मैं आपको दिला रहा हूं। आज आप इतनी बड़ी संख्या में यहां आप आए हैं, मैं दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और पुनः महात्मा ज्योतिराव फुले जी के चरणों में प्रणाम करता हूं, उन्हें नमन करता हूं कि आज उनकी 200वीं जयंती है। उनको बहुत बहुत नमन। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।